जय हिंद। आज से मैच कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा था किसान किस प्रकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एमएसपी कानून को लेकर लगातार किसानों का जो लड़ाई है ना वो चलता ही जा रहा है। और इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि कल यानी 13 फरवरी को किसान दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं और तमाम किसानों का जो मंजर होगा ना वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। और 16 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान करने का बात चल रहा है किसानों के द्वारा। लेकिन ये हम लोग लगातार देखते आते हैं कि किसान जैसे ही किसी धरना का बात कर देते हैं ना, या जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी प्रोटेस्ट को करेंगे या किसी नेता के घर घेराव करेंगे या संसद भवन जाएंगे, एकदम दिल्ली पुलिस एक्टिव होके ना तुरंत उस लोकल एरिया को 144 धारा से घेर देती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के लगवा जितने भी बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर से लेके जितने भी बॉर्डर है, सभी बॉर्डरों पे 144 धारा लगा दिया गया है। और आप सभी जानते हैं 144 धारा का मतलब क्या होता है। एक से दो व्यक्ति अगर है तो भी पुलिस उनको मतलब अपने गिरोह के हिसाब से ले सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकती है। ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां एक तरफ किसानों का एक मंजर चलेगा, मान के चलिए ना हजारों हजारों की संख्या में किसान आएंगे या फिर उससे ज्यादा आएंगे, ट्रैक्टर रहेगा, गाड़ियां रहेगी, उसके बीच में 144 धारा लगा दिया गया है। और जहां तक ये तो खबर आ रही है कि किसानों के इस मतलब जो धरना है, वो लोग जो जिस प्रकार से प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली चलो अभियान चले, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का 144 धारा लगाया जा रहा है। इस पे तमाम बातें उठ रही है, किसान नेता तमाम तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसानों का मांग वही है। आपको बता दें किसानों का जो मांग है, सभी किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि एमएसपी कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया था लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा विमर्श नहीं हुई, उसको बनाने की मांग की जा रही है। और लगातार कुछ और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान नेता ये मार्च निकालेंगे। और इसी बीच 16 फरवरी को भी भारत बंद का आह्वान करने जा रहे हैं किसान लोग। हालांकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है उन्होंने कहा भी है इस विषय में, और इसकी कितनी गारंटी है ये अभी देखा नहीं जा सकता क्योंकि प्रशासन कितना सपोर्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है जैसे किसान आंदोलन की बात करते हैं ना, पुलिस एकदम एक्टिव होकर ना उस पूरे एरिया को जहां पे जिस रास्ते से वो जाएंगे ना 144 धारा लगा देती है। और खास करके किसानों को और किसी पार्टी का भी जो जिस प्रकार से सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये लोग जब अपना रैली करते हैं ना तब पुलिस उतना एक्टिव नहीं होती। लेकिन बात जैसे किसानों की आती है ना तब हमारी दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है किसानों को रोकने के लिए। लेकिन किसान को रोक पाना क्या इतना आसान है क्या? जो किसान मतलब इतनी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करके अन्न उपजाते हैं, उसके बाद उस अन्न को ना बिक्री करते हैं, उनका परिवार चलता है। और खेती बाड़ी करने वाले इंसान को आप ये बैरिकेडिंग देके तार से घेर के ऐसे थोड़ी ना रोक पाइएगा। किसान को रोकना इतना आसान नहीं। हम लोग विजुअल में चलाएंगे किस प्रकार से बैरिकेडिंग दिया जा रहा है। लग रहा है कि दूसरे देश से कोई आ रहा है अपने देश में ढुकने, उसको रोकने की तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तार का जो भी चेन है, चेन डाला गया है, बड़ा बड़ा पत्थर डाला गया रास्ते पे। ट्रैक्टर को रोकने के लिए आपको ब्रेक का व्यवस्था किया गया ताकि ट्रैक्टर का चक्का जो वो लीक हो जाए। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन किसान को रोकना ही क्यों है? वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इतना ही प्रशासन को दर्द है ना तो फिर उनकी जो मांग है ना उस मांग को लेकर सरकार तक पहुंचा दे प्रशासन। कहीं ना कहीं जितने किसान धरना पे बैठे हुए हैं, आज से मैच कुछ साल पहले भी किसान धरना पे बैठे थे, एक महाधरना हुआ था जिसके बाद केंद्र सरकार उनके साथ बैठ के बातचीत पे आई। इस बार भी सेम यही चीज चल रहा है। तो जब इतना ही समस्या है ना तो जितने किसान धरना पे बैठे हुए हैं उनका परिवार अभी कैसे चल रहा होगा? खेती बाड़ी तो कर नहीं रहे होंगे, आके धरना में बैठ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सामने इलेक्शन है, ये भी एक तो बात आ जाता है ना कि सामने इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इन सब जुमलों का जो एक ही तो तार निकल के सामने आता है, इलेक्शन। और किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक की बात करते हैं। और देश विदेश में मान के चलिए जितना भी भारत में उपार्जन होता है ना, खेती बाड़ी होते हैं ना, यहां से बहुत कुछ चीजें है ना जो विदेश भी भेजा जाता है। एवं एक राज्य में जो उपार्जन होता है उसका सर्कुलेट हर राज्य में किया जाता है, हर राज्य में राशन भेजा जाता है। ऐसे विभिन्न बहुत सारे ऐसे राज्य मान के चलिए कहीं धान ज्यादा होता है, कहीं गेहूं ज्यादा होता है, तो हर राज्य में उसको विभाजन किया जाता है। और वही किसान जब सड़क पर उतर आते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर मतलब ऐसा व्यवहार कर लेती है ना कि आप सोचिए किसान को रोकने के लिए कटीले तारों का व्यवस्था किया गया। विजुअल में देखिए कटीले तारों का व्यवस्था किया गया, बड़ा बड़ा बैरिकेडिंग लगाया गया किसान को रोकने के लिए। हालांकि कल ही किसान का वो जो प्रदर्शन है वो कल ही है, 13 फरवरी का डेट दिया हुआ है। लेकिन कितना सही है? केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के साथ बैठ के बात विमर्श करना चाहिए। किसानों को रोकना क्यों है? आज अगर किसान 10 दिन 15 दिन अगर धरना पे बैठ जाए, उनका जो खेती बाड़ी है ना उसका क्या होगा? सभी किसान खेती बाड़ी छोड़ के हट जाएंगे ना, तो नेताजी लोग को खाने पे लालच पड़ जाएगा। और ये जो हमारा देश चल रहा है ना, इकोनॉमी इतना अच्छा तरीके से चल रहा है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। देश का आधा इकोनॉमी अगर माना जाए ना तो किसान चलाते हैं, खेती बाड़ी कर कर, उपार्जन कर कर। लेकिन उन्हीं किसानों का बात नहीं सुना जा रहा है।
पुलिस के द्वारा उन पर टॉर्चरिंग करवाई जाए। 144 धारा लगाने का कारण क्या है? वो कोई अपराधी नहीं है, जितना भी किसान आएंगे ना, कोई अपराधी नहीं है, सब किसान, खेती बाड़ी करने वाले किसान, वो अपने हक की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनुरोध रहेगा इन सब किसानों के साथ बैठ के ना बात विमर्श करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, और उनकी जो मांग है, अगर सुटेबल मांग है, अगर लगता है ये मांग पूरी करनी चाहिए, तो उनको पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि किसान ऐसे हर साल 6 महीने में ऐसे बैठे धरना पे बैठेंगे, और दिल्ली पुलिस, मतलब मान के चलिए कल अगर प्रोटेस्ट है तो दिल्ली की आधा पुलिस जो व्यवस्था होगी ना, वो हर बॉर्डर पर तैनात हो जाएगी, तो दिल्ली हो जाएगा फाका। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रशासन को भी गलत दिशा का निर्देश दिया जा रहा है। अगर किसानों के साथ बैठ के बात विमर्श कर लिया जाए तो प्रशासन अपना काम कर पाएगी। दिल्ली पुलिस का काम तो बॉर्डर पे खड़ा रहना नहीं है, किसानों को रोकना नहीं है। उनका काम है राज्य की सुरक्षा करना, और दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली की सुरक्षा करना। लेकिन उनको भेज दिया जाता है किसानों को रोकने के लिए, उनको भेज दिया जाता है बैरिकेडिंग लगवाने के लिए। तो ये सही नहीं है। जरूरत है किसानों के साथ बैठ के बात विमर्श करना, उनकी क्या मांग है। अगर मांग सही है, देश के हित में है, किसानों के हित में है, खेती बाड़ी के हित में है ना, तो उसको मान लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे हर 6 महीना साल भर में अगर किसान आके प्रोटेस्ट करते रहेंगे ना, तो उनका खेती का भी नुकसान होगा, हमारे देश का इकोनॉमी का भी नुकसान होगा, और प्रशासन का समय का भी नुकसान होगा। तो अनुरोध रहेगा कम से कम इन सब विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन किसान को रोक पाना इतना मुश्किल नहीं, मतलब इतना आसान नहीं है। हम लोग लगातार इसके पहले भी देखे थे, किसान जब आंदोलन में उतरते हैं ना, तो सरकार को उनके सामने बैठना पड़ता है, उनके साथ बात करना ही पड़ता है। भले वो आंदोलन 10 दिन चले, या फिर 1 महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीना चले, चलता ही रहता है। लेकिन अंत में सरकार को आना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है। तो इतना लॉन्ग टर्म जाने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसानों की बात माननी है, उनके हक की लड़ाई जो है उसमें उनका सपोर्ट करना है, तो पहले ही उनकी बात मान लीजिए ना, शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाइए। कल अगर वो आंदोलन करेंगे, कितने जन गाड़ी लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, उसमें कितना नुकसान होगा, इन सब चीजों पे भी चर्चा करने की जरूरत है। कितना नुकसान होगा, हो सके कितने किसान भाइयों को चोट लगेगी, कितने प्रशासन के, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी होंगे उनको चोट लगेगी, हाथ में, पांव में। ये होता ही रहता है, प्रोटेस्ट जब होगा तो ये सब होना ही है। तो ये सब चीज शांति तरीके से अगर किया जाए ना, बात को मान लिया जाए, अगर बात सही है तो ये सब जो इतना बड़ा मतलब जुमलाबाजी होगा ना, ये जुमलाबाजी नहीं होगा, और किसान भी खुशी खुशी अपना खेती बाड़ी कर पाएंगे ना, और खेती बाड़ी में समय दे पाएंगे। ऐसे प्रोटेस्ट करने वाला किसी किसान की जरूरत नहीं होती कि हम प्रोटेस्ट करें, हम धरना बैठे, या फिर हम पुलिस का लाठी खाएं। जरूरत नहीं है किसी किसान को, वो खेती बाड़ी में खुश रहते हैं। लेकिन जब बात उनके हक की आती है ना, तो उनको उतरना पड़ता है रास्तों में। क्यों? जानते हैं, बहुत सरकार ऐसी होती है जो किसानों की बात नहीं मानती है। यही केंद्र सरकार के साथ उनका बात विचार हुआ था एमएसपी को लेकर, वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो इस परिस्थिति में किसानों को फिर से रोड पर उतरना पड़ा अपने हक की लड़ाई के लिए। अगर उनकी बातों को मान लिया जाता, इतने साल तक लॉन्ग टर्म में नहीं झुला के रखा जाता ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग आज धरना देने नहीं आते, या फिर कल प्रोटेस्ट नहीं करते, या 16 तारीख को बंद का जो आह्वान कर रहे हैं। कि ये पता नहीं प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगी, बंद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही किसानों का जब कोई प्रोग्राम होता है ना, पहले से ही ऐसा मतलब माहौल बना दिया जाता है। अभी हालांकि मार्च महीने का 12 या 13 तारीख तक दिल्ली पुलिस का एक नोटिफिकेशन आया कि 13 या 12 तारीख के बीच में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रशासन उसके लिए कोई परमिशन नहीं देगी। तो सोच लीजिए, इसका मतलब कल जब किसान प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगी, या फिर लाठीचार्ज करे, या भागा दौड़ी मचे, या कुछ भी हो, प्रशासन रोकने का काम करेगी। और मार्च महीना तक सीधा इसको टान दिया गया कि मार्च महीना तक कोई रैली, किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं किया जाए, कोई प्रोटेस्ट रैली नहीं होगा, प्रशासन इसका अनुमति नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अनुरोध रहेगा किसान भाइयों के साथ बैठ के ना बात विमर्श कर लेनी चाहिए। ये देश की जो मतलब समस्या चल रही है ना, किसानों की समस्या मतलब देश की समस्या। अगर किसान ठप हो गए ना, तो देश की आर्थिक व्यवस्था जो है ना, वो भी ठप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जरूरत है उन किसानों की बात मानने का। वो हमारे देश के ही हैं, हमारे देश के निवासी है ना, उनका भी हक बनता है, वो भी वोटिंग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुरोध रहेगा उनकी बातों को सुना जाए, कम से कम सरकार के द्वारा। उनको भी मतलब थोड़ा सा शांति मिलेगी। जो प्रोटेस्ट करके कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार उनके साथ बैठ के बात विमर्श करती है ना, तो उनको अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट रैली, या फिर धरना, या फिर आपका जो भी आंदोलन, या फिर भारत बंद, या दिल्ली बंद, ये जो तमाम जुमलेबाजी होती है ना, इसको रोका जा सकता है, और वो लोग खुशी खुशी खेती बाड़ी कर पाएंगे। जय हिंद।